लिए। आइए दोनों हाथ सामने कर दीजिए एंड स्लोली प्रेस योर फिंगर्स को प्रेस करें। हाथों की नस नाड़ियों में खिंचाव होगा, उस खिंचाव पर ध्यान को केंद्रित करें। जब तक आपको कहा न जाए तब तक आपको अगली क्रिया नहीं करनी है। ओपन, फिंगर्स को ओपन करते हुए इस प्रकार से ओपन करें कि आपके हाथ की हथेलियां फट जानी चाहिए। अच्छे से फैला दीजिए। देन स्लोली प्रेस योर फिंगर्स। इतना खिंचाव दे दीजिए कि आपके हाथों से लगा करके तो रीढ़ की हड्डी वाले भाग तक खिंचाव हो। देन स्लोली ओपन, पूरी तरीके से फैला दीजिए, गर्दन सीधा रखिएगा। देन प्रेस, अच्छे से प्रेस करें और आपके हाथ की स्थिति शोल्डर की सीधी में, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अगेन ओपन, सामने की ओर फैला दीजिए। आपकी हथेली वाला भाग फट जाए ऐसा अनुभव आपको होना चाहिए, ऐसा आभास होना चाहिए। आइए फिंगर्स को वहीं पर मिला लीजिए और कलाई से हाथ को डाउन कर दीजिए और डाउन करने के बाद अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें ताकि हाथ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव हो। धीरे से हाथ को रिलैक्स करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और अधिकतम पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें। शोल्डर में बहुत खिंचाव होगा, होने दीजिए, इसलिए आप इन क्रियाओं को कर रहे हैं। आइए स्लोली हाथ को डाउन करते हुए पूरी तरीके से डाउन करें ताकि इस हाथ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव हो। धीरे से ऊपर की ओर लाते हुए अपनी तरफ खींचने की कोशिश। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, थोड़ा सा मुस्कुराते रहें। आप योग कर रहे हैं। देन डाउन करने के बाद अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश। खिंचाव होगा कंधों में, होने दीजिए। अब अपनी तरफ लाने का प्रयास। गर्दन सीधा रखें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, प्रसन्न रहें। दोनों हाथों की हथेलियों को मिला लीजिए। हाथों की अगली क्रिया, सामने की ओर फैला दीजिए। बहुत मन करे कि अब तो हाथ शरीर से अलग हो रहा है तभी आपको हाथ डाउन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। हाथ की हथेलियां मिला लीजिए और अपनी तरफ लेकर के आइए। इस दौरान आपकी कोहनियों से हाथ सीधे हों। ध्यान सामने की ओर फैलाइए। हाथों की हथेलियों को मिलाते हुए सामने की तरफ फैला दीजिए हथेलियों को। हाथों से लगा करके तो रीढ़ की हड्डी वाले भाग तक जहां खिंचाव हो रहा है ध्यान को लगाइए। हाथों की हथेलियों को मिलाते हुए अपनी तरफ कोहनियों से हाथ सीधे रखिए। ध्यान सामने की ओर, देन अपनी ओर। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लीजिए और कलाई से हाथ को गोल चक्र में घुमाने का प्रयास करें। गति आपकी मध्यम हो। 1 2, बहुत मध्यम गति, एंड 3। इसी क्रिया को विपरीत साइड से दोहराएं। 3 2, बहुत आराम से। 1। अगली क्रिया प्रारंभ करेंगे। टर्न योर हैंड और कोहनियाँ आपकी सामने होगी और हाथों को अपने करीब लाने की कोशिश। सामने की ओर देखें, कोहनियों से हाथ सीधे हो, गर्दन सीधी हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो। देन सामने की ओर श्वास छोड़ते हुए किसी वजनदार चीज को उठाकर आप अपने करीब ला रहे हैं, ऐसा महसूस करते हुए आपको इन क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। गर्दन सीधा रखिए। देन सामने की ओर, पुनः अपनी ओर। दोनों हाथों को शोल्डर की सीट में फैला दीजिए और डाउन कर दीजिए और धीरे से कोहनियों को मिलाते हुए हाथों को एकदम 90 डिग्री पर आकाश की ओर ले जाने की कोशिश। आपकी कोहनियाँ ऊपर की ओर रहे और गर्दन सीधा रहे। 90% लोग इस क्रिया को गलत करते हैं क्योंकि या तो कोहनियाँ नहीं मिल पाती या तो गर्दन नीचे चले जाती है। अधिकतर जो लोग होते हैं वो गर्दन नीचे करके इस क्रिया को करते हैं। उनको लगता है कि वो सही कर पा रहे हैं, बट थोड़ा सा अपनी पोजीशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि आपकी गर्दन कैसी हो रही है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है या नहीं है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 चक्र एक साइड से पूर्ण करें, फिर 3 चक्र विपरीत साइड से पूर्ण करें। इस क्रिया को करने में समय लगेगा तो लगाइए, समय की कोई कमी नहीं है। आप अपने शरीर के लिए ही तो अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा दीजिए और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींच दीजिए। देन लेफ्ट से राइट, दोनों साइड से आपको इस क्रिया को करना है। गर्दन सीधा रखिए, सामने देखिए। गर्दन का बहुत महत्व है इन क्रियाओं में, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। दोनों साइड से 2-2 बार इस क्रिया को दोहराएं। कृष्णा सर के साथ आपको अभ्यास जारी रखना है। हाथ आपका सिर के एकदम पीछे चला जाना चाहिए। अभ्यास पूर्ण होने के पश्चात दोनों हाथों को घुटनों से स्पर्श करें, गर्दन सीधी रखें और शोल्डर को गोल चक्र में घुमा लीजिए। 1, आराम से। 2, 3,
गर्दन सीधा रखिए, विपरीत साइड 3, गर्दन सीधा चेष्टा में 2, 1, रिलैक्स।